बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे जो इंतहाई आसान है। और मुझे उम्मीद है जो पीछे मैंने वीडियोस बनाई है फर्स्ट चैप्टर जो सॉल्व किया है तो वो भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो उसका इज़हार नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए एक शॉर्ट्स वीडियो बना के अपलोड कर दूं जो आपको रियाजी समझने में, मैथ को समझने में काफ़ी आसानी हो। तो चलिए आज एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसमें कहता है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको आप रेडिकल फॉर्म में लिखें। मतलब जहाँ में आपके पास स्क्वायर रूट होगा ये रेडिकल फॉर्म होगी, जो में आपके पास पावर दी गई होगी वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और ये जो फॉर्म है, ये जो तरीका है, इसको हमने इस तरह कन्वर्ट करना है और रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। ठीक है बच्चों। तो जो रेडिकल फॉर्म होती है, रेडिकल फॉर्म से मुराद जहाँ में आपके पास स्क्वायर रूट होगा, जज़र की अलामत होगी, उसको हम रेडिकल फॉर्म कहेंगे। और जहाँ में आपके पास पावर में दी गई होगी कोई भी रकम तो उसको हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है। तो फर्स्ट ये रेडिकल फॉर्म हमें दी गई है, इसको हम एक्सपोनेंशियल में करेंगे, और जो एक्सपोनेंशियल में है उसको हम रेडिकल फॉर्म में करेंगे। तो चले इसको हल करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है 3√64। जब अंडर रूट किस जगह पे कोई भी पावर रकम लिखी होगी तो इससे मुराद होगा वो हमारे पास जो कांस्टेंट है उसकी पावर होगी। तो यहाँ में अभी हमारे पास 3 है तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह लिखेंगे? बहुत सिंपल सा है, इसको हम हल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 64, और यहाँ में इसके रूट किस जगह पे जो भी पावर हो गई वो 1/3 में आ जाएगी। ठीक है, ये 3 है तो क्या हो जाएगा 1/3। समझ आ गई बच्चों? तो इस तरह जब स्क्वायर रूट आपके पास हो और उसके इस जगह पे कोई पावर लिखी हो, कोई भी आपके पास कांस्टेंट लिखा हो, तो जो अंदर कांस्टेंट होगा उसकी पावर बन जाएगी बट्टे के नीचे। ठीक है। तो इसका मुराद होता है अंडर रूट क्या हो जाएगा 1/3, यहाँ में 4 होता है तो क्या हो जाता है 1/4। इस तरह जो रेडिकल फॉर्म होगी आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आगे पाए हमारे पास 2⁵ जो बट्टे के नीचे है वो इस तरह इधर आ जाएगी, और जो 2⁵ है उसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। चले मैं हल करके आपको बताता हूँ। ये हमारे पास हो जाएगी, ये 5 है बट्टे के नीचे, तो 5 इधर आ जाएगा, और आगे क्या बचेगा 2⁵। तो 2 यहाँ तक भी ठीक है। अगर इसको सॉल्व कर लें 2⁵ होती है उसको 8 लिख दें तब भी ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5, 2⁵ क्या होती है 8। ठीक है। इस तरह जो आपको पावर में दी गई हैं क्वेश्चन उनको आपने रेडिकल फॉर्म में लिख देना। रेडिकल फॉर्म से मुराद होगा स्क्वायर रूट में लिखना, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से मुराद होगा आप स्क्वायर रूट में उसको लिखेंगे, वो रेडिकल फॉर्म होगी। तो आगे देख लेते हैं, ये क्या है 1/3 है तो इसको किस तरह हम लिख लेंगे? जो बट्टे के नीचे होगी उसको हम स्क्वायर रूट में लिख लेंगे। 3 है तो यहाँ में क्या आ जाएगा 3। ठीक है। ये जो जिस चीज़ की जो भी पावर बट्टे के नीचे होगी वो स्क्वायर रूट के इस जगह पे आएगी। इससे पहले नहीं लिखेंगे, बल्कि ये जो स्टार्ट है इसका स्क्वायर रूट का इसके ऊपर आप लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा -7। 7 की पावर 1 जो होती है, किसी भी चीज़ की जो 1 पावर होती है वो नहीं लिखी जाती। तो आगे हम इसके बट्टे के नीचे क्या है 3, तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, और y की पावर क्या हो जाएगी -2। ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन को आपने इस तरह हल कर लेना है। सिंपल सा कंसेप्ट था, मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने मुख्तलिफ स्टेटमेंट दी गई, हमने बताना है कि ये राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अभी हम इसको देख लेते हैं। कहते हैं कि 5 की पावर 1/5 इक्वल टू √5 के इक्वल होता है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके हम राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि जो हमने सॉल्व किया एक साइड वो दूसरी साइड की इक्वल है या नहीं है। इक्वल है तो हम लिख देंगे कि ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये राइट है, अगर इक्वल नहीं आती तो रॉन्ग होगी, ट्रू और फॉल्स होगी। ठीक है। ये हमारे पास है 5 की पावर 1/5। ठीक है, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को 5 की पावर क्या है जी 1/5। इसको अगर हम रेडिकल फॉर्म में लिखें, स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, ये 1/5 है, 5 अंडर रूट क्या हो जाएगा 5।
ठीक है बच्चों, देखा आपने कि ये हमारे पास जो स्टेटमेंट फर्स्ट पार्ट में उसने दिया है कि 5 की पावर 1/5 इक्वल टू है √5 के, तो ये √5 की इक्वल नहीं होता बल्कि 5 √5 की इक्वल होता है, तो ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो हम लिख देंगे फॉल्स। सेकंड आ गया हमारे पास स्टेटमेंट है 2 की पावर 2/3 इक्वल टू है 3√4। तो यहाँ में भी हम लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं। ये पेपर में अगर क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज़ में आता है, अगर आ भी जाए तो सिंपल आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, तो आपको बहुत इजीली ये समझ आ जाएगा। तो इसके भी लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन इस तरह इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आपको ये अच्छा सा कंसेप्ट आ जाए और ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आगे हम इसको देखते हैं, क्या है 2 की पावर 2/3, जो बट्टे के नीचे पावर की बट्टे के नीचे होती है उसको हम किस तरह लिख लेते हैं, ये इधर आ जाएगी 3 हो जाएगा, ये 3 बट्टे के नीचे जो है, अंदर क्या बच जाएगा 2 की पावर 2, और हमें पता है जो 2 की पावर 2 है ये किसके इक्वल होता है, 4 के। तो इसको अगर आप गौर से देखें, हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल की है, वो किसकी इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उससे आगे हमारे पास √49 इक्वल टू 7, इसको हम हल कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, √49 है, तो √49 जो होता है 7 का स्क्वायर होता है, और जो स्क्वायर होता है अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 7 की। और हमें वो क्या स्टेटमेंट दे रहा है कि √47 इक्वल टू है √7 के, तो 7 की नहीं है, सिर्फ 7 की इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आगे लास्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, x की पावर 27 और होल की पावर क्या हो जाएगी, ये 3 है तो 1/3, ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और x की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 9। और हमें जो चीज़ कह रहा है कि 3 √x की पावर 27 जो है ये x की 3 की इक्वल है, x की 3 की नहीं है, x की 9 की इक्वल है, तो ये लास्ट स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास यहाँ में फोर पार्ट्स थे जिनमें से एक ट्रू है और तीनों बाकी क्या है, फॉल्स है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, तो इसको हम लिख देते हैं फॉल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को हल किया, फिर 2 को, अभी हम 3 को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी 4 पार्ट्स हैं, तो इसके 2 पार्ट्स में आपको सॉल्व करा देता हूं, जो 2 बाकी रह गए हैं 2 और 3 पार्ट्स जो है आपने ख़ुद से सॉल्व करना है। आपको अगर ये पार्ट्स और बाकी एक्सरसाइज अच्छी समझ आ गई तो उसको आप आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 3 √- 125। ठीक है, तो इसमें हमने रेडिकल फॉर्म में हमें ये गिवन है क्वेश्चन, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, पावर की फॉर्म में लिखेंगे और फिर आगे इसको सॉल्व भी करना है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमने सॉल्व नहीं करना था, सिंप्लीफाई नहीं करना था, इसमें हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई भी करना है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो हमारे पास क्वेश्चन है 3 √- 125। तो इसको हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, -125 होल की पावर क्या हो जाएगी, 1/3। ठीक है, और -125 को हम किसकी पावर 3 लिख सकते हैं, तो -125 को हम 5 की पावर 3 लिख के इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आपको इसको सिंप्लीफाई नहीं करना आता तो आपने सिंपल उसकी तजज़ी कर लेनी है। ठीक है, उस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको करके बता देता हूँ, इस तरह आप इसको पता चल जाएगा कि ये किसकी पावर 3 बन गई। तो 125 है, 125 में 5 का टेबल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 25, और 25 पे फिर 5 टाइम जाएगा, तो 5 5 5, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5 × 5 × 5, ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, आपने इस तरह इसको सिंप्लीफाई करके पावर आपको पता चल जाएगी। -125 किसकी पावर 3 बनेगा, तो ये 5 की पावर 3 बनता है। ये 5 की पावर 3 हमने क्यों बनाया, क्योंकि इसके होल की पावर 1/3 है, तो 5 की पावर 3 जो है उसके साथ कट जाएगी। तो चले देखते हैं आगे, -5 की पावर 3 हो जाएगी और 1/3, 3 के साथ काट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया।
तो आगे पार्ट नंबर 4 को हम हल कर लेते हैं। तो ये भाई हमारे पास है, इसको हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, -8/27 1/3। ठीक है, तो 8 को हम किसकी पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 8 को लिख सकते हैं। सिंपल, अगर आप इस तरह करके इसको आप कर सकते हैं। तो 1/3 3 की पावर क्यूब बनाएंगे कि होल की पावर इसकी क्या है, 1/3 है। चलिए इसको साफ कर लेते हैं आगे। तो ये क्या हो जाएगा, -2 की पावर 3 होल की पावर 1/3। ये होल की पावर 1/3 है, ये 8 के साथ भी और 27 के साथ भी हम सेपरेट कर लेंगे, अलग-अलग कर लेंगे इसको। तो आगे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 और होल की पावर क्या हो जाएगा, 1/3। ये भी काट जाएगा और ये भी काट जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, -2/3। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, कोई कन्फ्यूजन है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कमेंट्स बॉक्स में उसका इज़हार कर सकते हैं। तो फिर मैं शार्ट एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको कोई मसला भी है वो भी अच्छे से सॉल्व हो जाए और ताकि आप पेपरों में अच्छे ग्रेड हासिल कर सकें। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।